चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको कोई सुपर होस्ट मिलता है, जस्ट लाइक दिस, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनाडा गाइड। तो अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी अपने बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। तो आज का जो मैंने टॉपिक बनाया है वो है एयरबीएनबी। ठीक है। तो इनिशियल 15 डेज तो हम लोग होटल में थे एंड वी वर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट, बट हमें अनफॉर्चुनेटली अपार्टमेंट्स नहीं मिले, तो वी आर स्टेइंग फॉर अनदर 1 मंथ इन एयरबीएनबी एंड देन उसके बाद वी विल शिफ्ट टू आवर ओन अपार्टमेंट, ओके, रेंटेड अपार्टमेंट। ओके। सो फिलहाल जो जिस एयरबीएनबी में हूँ मैं अंदर से जाके एक बार दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ ओनर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको सर्च करनी है एयरबीएनबी, किस लोकेशन में, और कैसे आप कम में चीज़ें यहाँ पे एयरबीएनबी बुक कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स हैं जो भी है मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको एक बार अंदर टूर करा देता हूँ एयरबीएनबी में क्या किस तरह का रहता है। ठीक है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल हाउस और बंगलो यू कैन से। ये हमारा रूम है। ठीक है। तो ये वॉशरूम और ये बैक डोर है। यहाँ से बाहर आप जाओगे तो गैराज आएगा और यहाँ एक बेसमेंट है। ठीक है। सो ये एक्चुअली जो पूरा बंगलो है ये एक्चुअली 3 कपल्स शेयर कर रहे हैं। तो हमारा एक रूम है और मैं आपको कुछ शेयर्ड एरिया दिखाता हूँ। लिविंग एरिया एंड किचन इज़ शेयर्ड। ये वॉशरूम है। तो दिस इज़ किचन सारा, और ये सारा चीज़ जो भी प्रोवाइड किया गया ये ओनर का ही है। ठीक है। ये डाइनिंग टेबल एंड दिस इज़ लिविंग रूम। ये सारा जो है शेड है। ये तीनों कपल जो है वो हम लोग सब शेयर करते हैं यहाँ। ये बालकनी है। और यहाँ से अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे और 2 कपल्स रहते हैं अलग अलग। तो ये है ड्रायर एंड वॉशर। ये भी शेड है। यहाँ 2 रूम और है, 2 और कपल्स रहते हैं यहाँ। और अब मैं चलता हूँ, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं एयरबीएनबी आपको कैसे बुक करना है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हो। ठीक है। कैसे आप सर्च कर सकते हो एज पर द योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो ये एयरबीएनबी का वेब वर्जन है। ठीक है। यहाँ आप जा करके अपना जो रिक्वायरमेंट है, जाए लोकेशन आपको टाइप करना है, जस्ट लाइक ब्राम्पटन, ब्राम्पटन ओंटारियो। ठीक है। चेक इन डेट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 10th of May टिल 10th of June। 1 मंथ का टाइम पीरियड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड वेट, ब्राम्पटन हो गया, ओके। एंड गेस्ट 2 adults and search। Okay, now go to filter. In this filter, what you need to check: bedroom, I have 1 bed, 1, and
नो नीड टू क्लिक शेयर एनीथिंग। एंड आपको किचन चाहिए, वॉशर, ड्रायर, वट एवर इज़ योर नेसेसरी नीड। ओके, एंड host language English. Okay, click on search. So these are the options you'll get. Okay, you can see here. सो आपको सर्च कैसे करना है? अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो आपके पास पर्टिकुलर ऑफिस लोकेशन है तो नियर बाय लोकेशन आप सर्च कर सकते हो कि आपका ऑफिस कहाँ है। उसके आसपास आप जा कर के देख सकते हो कि कौन सा एयरबीएनबी अवेलेबल है, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हो। अगर आप पीआर में हो एंड यू यू हैव अ ऑफर लेटर फ्रॉम अ कंपनी, तो उस कंपनी का लोकेशन के आसपास आप सर्च कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट हैव अ जॉब, सो you can search as per the requirement, like wherever you plan to you know get your accommodation। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो जो भी आपको अवेलेबल accommodations दिख रहा है एयरबीएनबी में। at least it's like 1,68,000 for a month। Okay, average if you want to see, it's like 2 lakhs average। Okay, these are the prices as of now. If you want to book it um, for long period of time and you already have a date। okay, like आप जैसे पीआर में आ रहे हो, ठीक है, तो पीआर आपके पास आ जाता है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है किस पर्टिकुलर डेट को आपको ट्रैवल करना है इंडिया से कनाडा। ठीक है, तो आप अगर 2 महीने पहले इसका प्लान कर सकते हो तो ये बेटर रहेगा। तो आपके पास जो भी अभी अवेलेबल एयरबीएनबी अभी अभी आपको शो हो रहा है, जैसे 2 lakhs में है या फिर 1.8 lakhs 1.9 lakhs में, तो ये सारा जो प्राइस है उसमें एटलीस्ट 30 to 40% का डिफरेंस आएगा। ओके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक इन डेट को बदल के एटलीस्ट 2 मंथ के बाद का अगर करोगे तो जुलाई 1 मैं ले रहा हूँ चेक इन, एंड चेकआउट July 31। ठीक है, लोकेशन सेम है, गेस्ट नंबर सेम है। अब देखते हैं। See, here you can see the difference. The average price now it is 1,25,000, 1,16,000. So at least there is a difference of 60 to 70,000 at least। तो अगर आप पहले प्लान करते हो कि आपको एयरबीएनबी इस पर्टिकुलर एरिया में बुक करना है, अगर आप 1 डेढ़ महीने पहले 2 महीने पहले बुक करते हो तो आपको ये चीप पड़ेगा। बट अगर आप इमीडिएट बुक कर रहे हो लाइक 3 4 दिन के अंदर या फिर 1 वीक और 2 वीक के अंदर, तो ये आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो बेटर यू प्लान वेर यू वांट टू विजिट, वेर यू वांट टू गेट योर अकोमोडेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिल्टर में जैसे मैंने, अच्छा आपको अगर कोई पर्टिकुलर जैसे लोकेशन अगर देखना है कि इसमें क्या, जैसे 1.16 lakhs, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करो। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है वो है होस्ट। ठीक है, सो होस्ट विकास, ये होस्ट है वहाँ पे, और आपको देखनी है क्या क्या ये प्लेस ऑफर कर रहा है। ठीक है, सो पहली चीज़ तो आपको देखनी कि किचन, अगर आपको किचन चाहिए विथ किचन तो आपको देखना है किचन चाहिए, आपको वॉशर चाहिए, ड्रायर चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किचन नहीं चाहिए तो भी आप फ़िल्टर में जाके आप उसको चेक इन मत कीजिए। फ़िल्टर में जाके आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो विदाउट किचन अगर आपको चाहिए तो ये आपको और भी चीप मिलेगा, जैसे 1.17 में ये पूरा हो रहा है, तो ये आपको एटलीस्ट लाइक 80 90,000 में आपको ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि इसके क्या-क्या चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, तो अकोमोडेशन 1,10,000, मंथली स्टे डिस्काउंट, अच्छा ये तो हटा दो, एयरबीएनबी सर्विस फ़ी 11,000, टैक्सेस 12,000। सो टोटल ये जाके 1,17,000 पे आपको 1 मंथ इन ब्रांटन इफ़ यू बुक लाइक इन एडवांस 2 मंथ बैक। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर चार्ज रहेगा। दिस इज़ हाउ यू कैन बुक इट। इफ़ यू क्लिक हियर, go to reserve,
यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ जाके आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई का ऑप्शन है, आप वहाँ से जाके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू हैव नेवर बुक्ड एन एयरबीएनबी बिफोर, बेटर यू क्रिएट योर अकाउंट इन एडवांस, क्योंकि आपका जो अकाउंट है उसको वैलिडेट करने के लिए भी एयरबीएनबी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स लेता है, एटलीस्ट मुझे लगता है लाइक 24 आवर्स ले लेता है, तो जो मेरे साथ भी वही हुआ था। तो मैंने सेम जो जो अब एयरबीएनबी मुझे पसंद था उसका लिंक मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को भेजा था, एंड देन ही बुकड इट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बिकॉज उसने पहले भी एयरबीएनबी में बुकिंग की हुई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट अगर आपका फ्रेश अकाउंट है और आप बुक करना चाह रहे हो, तो यू मे फेस दिस प्रॉब्लम, लाइक पेमेंट एरर का आपको मैसेज आएगा, जो मेरे साथ भी सेम इश्यू था। तो अगर आपको बुक करना है एडवांस में, तो पहले आप अकाउंट क्रिएट करके रखो, वैलिडेट करवा के रखो, आईडी प्रूफ आपको कुछ शो करनी पड़ती है, वो वैलिडेशन के लिए एटलीस्ट मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे तो लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप जा करके इसमें बुकिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो पहले तो आपको फाइंड आउट करना है आपको कौन सा लोकेशन चाहिए, उस लोकेशन में आप जा करके देखो, क्योंकि अगर आपके लोकेशन के आस मीन्स आपके ऑफिस के आसपास ये एयरबीएनबी नहीं है, तो अगेन यू हैव टू ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 1 or 2 hour, or you have to change 2 or 3 buses, because initially you won't be having your car or any other private vehicle here. And yes, I want to add one more thing here. The apartment cost, like the charges, it gets fluctuate. Okay, तो जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे 15 से 16 आई थिंक नाइट्स का मैं बुक कर रहा था इनिशियली, सो इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 1.2 lakhs. Okay, and then after 2 days I booked it for 71,000, the same apartment, same Airbnb. Okay, so यहाँ पे आपको करना ये है कि आपके पास जो अकाउंट है आपका, वहाँ से आप चेक कीजिए, सेम एयरबीएनबी आप एक अगर, तो सेम लिंक को आप कॉपी करके रखो, एंड नेक्स्ट डे आप उसे लाइक इनकॉग्निटो मोड में आप जाके चेक करो। उसमें कुछ ना कुछ प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन होता है। ठीक है, या फिर आप वापस से उसे लॉगिन करके देखिए, नेक्स्ट डे का क्या प्राइस है, कुछ घंटे बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या प्राइस है। सो डेफिनेटली देर इज़ अ फ्लक्चुएशन, तो जब भी वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो फ्लक्चुएशंस उसमें होता है प्राइस का। तो मुझे लाइक 1.2 lakhs दिखा था, देन 90,000 दिखा, देन मुझे 71,000 दिखा, तो मैंने लास्टली 71,000 में फॉर 15 नाइट्स का मैंने इसमें बुक किया था। और मैंने अर्जेंट में बुक किया था, लाइक जस्ट लाइक मुझे 3 से 4 दिन के अंदर ही मैंने बुक किया था, तो मुझे ज़्यादा पड़ा था। तो ये फ्लक्चुएशंस होता है, तो ये आपको दिमाग में रखनी है, और यही एक ट्रिक है जिससे आपको यू नीड टू कीप ऑन चेकिंग द प्राइस, ओके, फॉर द सेम अपार्टमेंट। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको कोई सुपर होस्ट मिलता है जस्ट लाइक दिस, ओके, ये रजिस्टर्ड रहता है और इसकी एक्सपीरियंस जो वैलिडेटेड रहती है, तो ये रजिस्टर्ड है सुपर होस्ट। सो ट्राई टू गेट दिस काइंड ऑफ accommodation where you will get a super host. ठीक है, these people are experienced, they have registered with Airbnb a long back, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है, सो बेटर यू गो विद सुपर होस्ट, ओके, rather than with the न्यू अपार्टमेंट। बट अगर न्यू होस्ट की से भी अगर आप जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये सारा सेंट्रलाइज रहता है एयरबीएनबी का। और एक और चीज़, आप ओनर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, एंड इवन आप होस्ट के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। First you have to book it, then only you will get the detail of the host and also the location। ठीक है, तो ये ऐसा है यहाँ पर। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ चैट विथ होस्ट, ये हो सकता है, बट यू वोंट गेट दी होस्ट मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर हियर। ओके, सो दीज आर द things are there. So this is how you can book your Airbnb. And if you find this video beneficial for you, so you can like and subscribe my channel. So my next videos would be on how you can handle the immigration questions, and also how you can get your SIN number, social insurance number, within airport itself.
ओके, सो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।